तो यशवह मशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाबा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इजराइल को, यरूशलेम को, यहूदियों को शलोम की आशीषें दें और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यीशु मसीह के नाम से बचाई जाए, उद्धार पाए। मेरा यीशु मसीह हमारे भारत देश के ऊपर दया करे, यीशु मसीह का राज्य आए और जैसे यशवह मशियाक की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, कलीसिया में हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर सीख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और पिछले 48 भागों में हमने बहुत सारी बातों को सीखा, भेद की बातों को जाना है। आज हम 39वें पार्ट के अंदर है, 49th पार्ट में है और आज हम मेमने के लहू की सामर्थ के बारे में सीखेंगे। और सच में मैं विश्वास करता हूं कि हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। मेरे प्रियो, पिछले भाग में हमने यहूदा के बब्बर शेर के बारे में सीखा था कि सच में हमारा जो अद्रोही यशवह मशियाक है वो एक तरफ यहूदा का बब्बर शेर है और दूसरी तरफ वो एक वध किया हुआ मेमना है। मेरे प्रियो, वध किया हुआ मेमना, एक ही स्वरूप, एक ही यहोवा के अंदर ये दोनों क्वालिटी और दोनों सुभा है। मेरे प्रियो, याद रखें, जो यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर ईमान ले आते हैं, जो उसके वचनों को सुनते और मानते हैं, उनके लिए तो वो एक मेमना है, मेमने के समान है वो उनके लिए। लेकिन संसार के उन लोगों के लिए जो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, अंधकार की हुकूमतों के लिए वो यहूदा का बब्बर शेर है। यहूदा का बब्बर शेर जिसके सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। मेरे प्रियो, अब वो सच में ही शेर के समान आप उसे ना देखें, लेकिन जिस प्रकार से शेर राजा है और वो राजशाही का प्रतीक है, साम्राज्य का प्रतीक है और सारे जानवर उसे डरते हैं, उसी प्रकार से मेरे प्रियो यहोवा पूरी कायनात का बादशाह है, वो राजा है और हर कुल, हर जाति, हर कौम उसे डरती है, उसका खौफ रखती है। एक दिन वो जब अपने असली स्वरूप में, जलाल में आएगा, तो लिखा है कि लोग भागेंगे और पहाड़ों की खोह में जाकर छुप जाएंगे और कहेंगे हमें छुपा लो और उस मेमने के क्रोध से बचा लो, क्योंकि उन्होंने उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, उसके वचनों का पालन नहीं किया। मेरे प्रियो, तो प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 6 से 10 वचन के ऊपर आज हम सीखेंगे। यहां लिखा है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों, उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। अब देखिए, जिस मेमने को वध किया जाता है वो कैसे खड़ा रह सकता है? वो तो लेट जाता है क्योंकि वो वध किया गया है, उसमें अब प्राण नहीं है। लेकिन मेरा यीशु मसीह जो वध किया हुआ मेमना है, लिखा है मानो वध किया हुआ मेमना खड़ा है, वो खड़ा है, वो गिरा नहीं है। मेरे प्रियो, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये यहोवा की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। वध किया हुआ मेमना, वध किया हुआ मेमना खड़ा है, यीशु मसीह का लहू। क्योंकि वध किए हुए मेमने ने क्या किया, क्रूस के ऊपर सारी मानव जाति के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर, सारे पाप के बंधनों को, सारे लेख को, जो विधियों का लेख हमारे खिलाफ था, हमारे विरोध था, में था, उसको कीलों से जड़कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और जो गुनाह और पाप हमारे खिलाफ लिखे हुए थे, उसे अपने लहू की सामर्थ के द्वारा उसे मिटाकर हमें शुद्ध कर दिया, बर्फ के समान हमें श्वेत कर दिया, हिम के समान मेरे प्रियो हमें उज्जवल कर दिया गया मेमने के लहू के द्वारा। और लिखा है कि उसने आकर उसके दाहिने हाथ में से जो सिंहासन पर बैठा था पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली, चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े और हर एक कुल और हर एक के हाथ में वीणा, धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। और ये कटोरे क्या थे? ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। आज
जो पृथ्वी के ऊपर हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, स्वर्ग में जो पवित्र लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो उस सोने के कटोरों के अंदर है मेरे प्रियो। तो यहोवा के सामने उडेल दिया जाता है और धूप की सुगंध की मानंद वो यहोवा की हजूरी में पहुंच जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन वो प्रार्थनाएं जो यहोवा की इच्छा के अनुसार हैं, वो प्रार्थनाएं जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार हैं, वो प्रार्थनाएं उसकी उपस्थिति में सुगंध की मानद पहुंच जाती है मेरे प्रियो। आगे लिखा है, ये गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरे को खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर कुल, भाषा, लोग और जाति में से यहोवा के लिए लोगों को मोल ले लिया और उन्हें हमारे यहोवा के लिए एक राज्य याजक बनाया कि वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं सारी वाक्याओं में कि एक बात हो रही है, मेमने के लहू के द्वारा एक ऐसी भीड़ को मोल लिया गया, ऐसे लोगों को मोल लिया गया। लिखा है हर कुल में से, हर भाषा में से, वो लोगों को हर जाति में से यहोवा के लिए मोल ले लिया गया। और ये कैसे हुआ? यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के द्वारा। इसलिए आज हम उस मेमने के लहू की सामर्थ के बारे में गौर करेंगे, सीखेंगे मेरे प्रियो, कि कैसे हमारा छुटकारा मेमने के लहू की सामर्थ के द्वारा हुआ और कैसे हम उस मेमने के लहू के द्वारा आगे जयवंत होते हैं मेरे प्रियो। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, इजरायली लोग जब मिस्र की गुलामी में थे, एक कठिन परिश्रम, एक कठिन बोझ उनके ऊपर था, बहुत पीड़ा में, और यहोवा ने 10 विपत्ति मिस्रियों के ऊपर भेजी। जो 10वीं विपत्ति थी, उसके अंदर क्या हुआ? जितने मिस्र के पैलोठे थे वो सब मारे गए, सबको मरना था। लेकिन यहोवा ने इजराइलियों को कहा एक मेमना लेना है और उस मेमने को वध करना है और उसके लहू को लेकर अपने घर के बाहर लगाना था मेरे प्रियो। और इजराइलियों ने उस समय यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। उन्होंने मेमने के लहू को लेकर अपने अपने घरों के बाहर लगाया, और जिस घर के बाहर मेमने का लहू था, जब मौत का दूत गुजर रहा था उसने लहू को देखा और वो वहां से आगे निकल गया मेरे प्रियो। उस घर के अंदर वो मौत का दूत एंटर नहीं कर पाया जहां मेमने का लहू लगा हुआ था मेरे प्रियो। और उस दिन मिस्र के लिए छोटे से लेके बड़े तक के सबके पलौठे मरे, लेकिन इजराइलियों के घर के बाहर, जिनके घर के बाहर लहू था, उनके अंदर कोई मौत नहीं थी, कोई पीड़ा नहीं थी। यहोवा ने मेमनों के लहू के द्वारा उस दिन एक बड़ा छुटकारा इजराइलियों के जीवन में किया। तो सोच कर देखें कि जब वो मेमनों के, बकरों के लहू के द्वारा इतना बड़ा काम यहोवा ने किया, तो यहोवा के पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा वहां लाखों मेमने कट रहे हैं, हजारों मेमने कट रहे हैं, लेकिन याद रखें यहोवा का एक ही मेमना जब कटा, एक ही मेमना जब क्रूस के ऊपर कुर्बान हुआ, उस मेमने के लहू के द्वारा सारी मानव जाति के पापों को मिटाया गया मेरे प्रियो। जो कोई अब उसके ऊपर ईमान लाएगा, विश्वास करेगा, यीशु मसीह उसके पापों से उसे नजात देंगे, उद्धार देंगे। अब जब उन्होंने मेमने का लहू लगाया, मौत का फरिश्ता उनके घर के पास नहीं आया। और याद रखें, अब जो मसीह यस्सु में है, जब वो यस्सु मसीह का लहू, मेमने के लहू को अपने जीवन में लगाते हैं, तो याद रखें दुष्ट की ताकतें, दुष्ट की शक्तियां जब आपके निकट आती हैं, जब शैतान आपके निकट आता है, वो लहू को देखता है, वो आपके पास नहीं आ पाएगा, वो आपको छू नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जीवन के ऊपर यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है, आपके ऊपर मसीह यीशु का खून है, यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर है। और वो लहू जब आपके अंदर रहेगा, आपके ऊपर रहेगा, याद रखें दुष्ट आत्माएं आपके पास नहीं आएंगी, दुष्ट की ताकतें आपके पास नहीं आएंगी। क्योंकि मेरे प्रियो, जैसे उस समय इजरायलियों ने मेमने के लहू के द्वारा एक बड़ी लड़ाई को जीत लिया और उस सामर्थी फिरौन को, जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था, उसको हरा दिया मेमने के लहू के द्वारा, तो मैं और आप यस्सु के लहू के द्वारा
क्यों ना जीत पाएंगे मेरे प्रियो। कि जो यहोवा का लहू है, जो यहोवा के इकलौते पुत्र यीशु मसीह का लहू है, उसका लहू कितना सामर्थी और कितना पवित्र है मेरे प्रियो। जब हम यीशु मसीह के लहू को, उस मेमने के लहू को अपने जीवन के ऊपर लाते हैं और हमारे जीवन के ऊपर जब मसीह यीशु का लहू आ जाता है, तो याद रखें कोई मौत का फरिश्ता हमारे पास नहीं आ सकता। कोई दुष्ट आत्मा, कोई टोना, कोई जादू टोना आपके ऊपर नहीं चल सकता, क्योंकि जहां मसीह यीशु का लहू है वहां मेरे प्रियो जीवन है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का लहू हमें जीवन देता है। तो उस समय इस्राएलियों ने मेमने के लहू के द्वारा एक बड़ी लड़ाई को जीत लिया। आज कलीसिया यीशु के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक बड़े आत्मिक युद्ध को जीत रही है मेरे प्रियो। एक बड़े आत्मिक युद्ध को वो जीत रही है मेरे प्रियो। याद रखे यीशु का लहू करता क्या है। हमारा जो लहू है, हमारे बाप दादाओं से जो खून हमें विरासत में मिला, याद रखे उस खून के अंदर गुनाह है, उस खून के अंदर अनाज्ञाकारी है, उस खून के अंदर पाप है। लेकिन जब क्रूस के ऊपर आप देखते हैं कि यीशु मसीह के पसली में नेजा मारा गया और उस पसली से लहू और पानी निकला मेरे प्रियो, लहू और पानी। तो याद रखे उसी पसली में से कलीसिया का जन्म हुआ। और जैसे आदम की पसली से हवा बनाई गई और उससे पूरी मानव जाति का उदय हुआ, उस लहू के अंदर से आगे पूरी मानव जाति चली और पूरी मानव जाति के अंदर हमारे बाप दादाओं का यानी कि आदम का खून आगे बढ़ रहा था। आदम का खून सबके अंदर था। और जैसे आदम ने पाप किया, ऐसे ही विरासत में सबको गुनाह मिलता गया और पूरी मानव जाति पाप के बंधनों में, गुनाहों में कैद हो रही थी, गुलाम थी पाप का। आदम के खून के द्वारा, आदम के उस पसली के अंदर से जो हवा बनी और हवा से आगे संतानें उत्पन्न हुई, उन सब के अंदर पाप गुनाह विरासत में मिलता जा रहा था। तो मेरे प्रियो, जो मसीह यीशु से जन्म ले लेते हैं, तभी तो बाइबल में लिखा जब तक तू नए सिरे से नहीं जन्म लेगा, यानी कि मसीह यीशु में से जन्म नहीं लेगा, तब तक स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। तो जब मैं और आप मसीह यीशु में से जन्म लेते हैं, वो खून के अंदर जो पाप था, जो गुनाह था, जो निकम्मा चाल चलन था, जो हमारे बाप दादाओं से मिला था, उस ब्लड लाइन को स्टॉप कर दिया जाता है, उसको रिप्लेस किया जाता है मेरे प्रियो, उसे चेंज कर दिया जाता है। क्योंकि कलीसिया का जन्म आदम के खून के द्वारा नहीं, पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ मेरे प्रियो। तो आज कलीसिया के अंदर यीशु मसीह का वो लहू है जिसके अंदर धार्मिकता, अनुग्रह, अनंत जीवन हमें विरासत में मिल गया मेरे प्रियो। जैसे आदम के ब्लड लाइन के अंदर, ब्लड के अंदर पाप विरासत में मिला, अनाज्ञाकारी विरासत मिली, ऐसे ही जो मसीह यीशु से जन्म ले लेते हैं, जो यीशु मसीह में पैदा होते हैं, यीशु मसीह में पैदा होते हैं, उन्हें अनंत जीवन, उन्हें धार्मिकता, पवित्रताई, एक धार्मिकता का जीवन विरासत में मिलता है मेरे प्रियो। आप पाप के गुलाम नहीं हैं, आप स्वर्ग के राज्य को देख सकते हैं, क्योंकि आपने मसीह यीशु के लहू के द्वारा नया जन्म ले लिया है, नया जन्म लिया है। इसलिए अब हम पाप के गुलाम नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी जब पाप में पड़ जाते हैं, फिर अपने आप को अशुद्ध करते हैं और यीशु मसीह की कुर्बानी को व्यर्थ जानकर गुनाह में चले जाते हैं और मेमने के लहू से हट जाते हैं मेरे प्रियो। तो जो मेमने का लहू है, जब वो हमारे जीवन के अंदर आता है, हम उससे नया जन्म लेते हैं। पाप की प्रभुता नहीं, गुनाह की प्रभुता नहीं, पर विरासत में पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है मेरे प्रियो, जिसके लायक हम नहीं थे, पर कैसे मिलता है? विरासत में। क्योंकि जो मसीह यीशु में नया जन्म लेते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा का गिफ्ट मिल जाता है, उन्हें स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ मिल जाती है, उन्हें विरासत में बहुत सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती है मेरे प्रियो। तभी वचन के अंदर लिखा, पहला पतरस 1:18-19 वचन, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निष्कलंक, बेदाग, निर्दोष मेमने के अर्थात मसीह यीशु के लहू के द्वारा हुआ है मेरे प्रियो। याद रखिए, आज यीशु मसीह का लहू हमारे पास है, जिसके द्वारा हम अंधकार की ताकतों के ऊपर,
पाप के ऊपर, बुराई के ऊपर, गुनाह के ऊपर जयवंत होते हैं मेरे प्रियो। उसका लहू, उसका लहू, अगर मेमने के लहू के द्वारा इतना बड़ा काम हुआ तो सोचे मसीह यस्सु के लहू के द्वारा और बड़ा काम क्यों ना होगा। उस समय मेमने के लहू के द्वारा उन्होंने अपने शत्रु के ऊपर फतह पाई और मिस्र से वो जंगल के अंदर आ गए। ऐसे ही कलीसिया आज यस्सु के लहू के द्वारा इस संसार के गुनाहों के ऊपर फतह पाएगी और संसार को छोड़कर मसीह यस्सु में स्वर्ग राज्य में उठाई जाएगी, पहुंचाई जाएगी मेरे प्रियो। क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से, सब गुनाहों से धोकर पवित्र और शुद्ध करता है मेरे प्रियो। इसलिए स्वर्ग के अंदर वो भीड़ प्राचीन मेमने के लहू के द्वारा वध किए हुए मेमने की प्रेस कर रहे, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि वध किए हुए मेमने ने अपने लहू के द्वारा लोगों को खरीद लिया मेरे प्रियो, लोगों को मोल ले लिया। हर कुल में से, हर जाति में से, हर भाषा में से उसने लोगों को मोल लिया। आज मेरे और आपके अंदर वो पुराना खून जो हमारे बाप दादाओं से चला आता था वो नहीं है मेरे प्रियो। एक नया खून जिसमें आज्ञाकारी है, जिसमें यहोवा के वचनों के प्रति प्रेम है, जिसमें दया है, माफी है, क्षमा है, वो खून आज हमारे अंदर है मेरे प्रियो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। इसलिए मेरे प्रियो, जिनके अंदर वो खून है मसीह यीशु का, वही जय पाएंगे और वही अनंत जीवन के भागी हो जाएंगे मेरे प्रियो। जब आप प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 13 से 14 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो महाक्लेश में से निकल आए हैं और उन्होंने अपने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोकर श्वेत कर लिए हैं मेरे प्रियो। किसमें? यीशु के लहू में, मेमने के लहू में धोकर। ये वस्त्र क्या है? ये धार्मिकता के काम है मेरे प्रियो। इनके काम मसीह यीशु के लहू में छुपे हैं, लहू के द्वारा थे। इनके अंदर वो पुराना ब्लड लाइन नहीं है, वो निकम्मा चाल चलन, निकम्मा सुबह नहीं, पर एक नया जीवन, एक नया सुबह जो मेमने के लहू के द्वारा है, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा है, वो उनके अंदर अब आ चुका है मेरे प्रियो। इसलिए वो पाप के गुलाम नहीं है, पर यीशु के लहू के द्वारा वो जयवंत हुए। आज मेरे प्रियो, यीशु का लहू हमारे लिए एक बहुत बड़ा ढाल है, एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसके द्वारा हम अंधकार की ताकतों के ऊपर, अपने निकम्मे चाल चलन के ऊपर, अपने निकम्मे सुबह के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। याद रखें, जब हमसे गलतियां होती हैं तो वचन कहता है, यदि हम अपने गलतियों को मान ले, गुनाहों को मान ले, तो यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करने में विश्वास योग्य है मेरे प्रियो, विश्वास योग्य है। तो मसीह यीशु का लहू आज हमें हमारे गुनाहों से आजाद करता है, पापों से आजाद करता है। और जो मसीह यीशु के लहू से धुलकर श्वेत हुए हैं, शुद्ध हुए हैं, वही स्वर्ग के राज्य में यहोवा के उपस्थिति में जाकर इनाम पाएंगे मेरे प्रियो, उद्धार पाएंगे। यीशु मसीह के आने से पहले कितने ही जानवरों का लहू बहाया गया, लेकिन याद रखिए, उस लहू के द्वारा लोगों के पाप मिटाए नहीं गए, पर कुछ समय के लिए ढांपे गए थे। लेकिन जब यीशु मसीह का लहू बहा, तब यहोवा के मेमने का खून बहा, हमारे पापों को धोकर पूरी तरीके से साफ कर दिया गया प्रियो जीजो, उसे पूरी तरीके से मिटा दिया गया। तो मेरे प्रियो, यहां लिखा हुआ है कि इन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धोकर शुद्ध कर दिया। ये मेमने के लहू के द्वारा जयवंत हुए हैं। आज एक बड़ा हथियार, एक बड़ी ढाल, एक बड़ी शील्ड हमारे पास यीशु मसीह का लहू है। आए अपने कामों को उसके लहू से धोकर शुद्ध करें, अपने मन को उसके लहू से धोकर शुद्ध करें, अपने जीवन को उसके लहू से धोकर शुद्ध करें। और आज इस बात को आप विश्वास करें कि हमारा जो निकम्मा चाल चलन और विरासत में जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला था, उसे यीशु मसीह ने हटा दिया है। और हमारे अंदर एक नया खून जो मसीह यीशु के का लहू है, जिसके अंदर आज्ञाकारी है मेरे प्रियो, जिसके द्वारा हमें पवित्र आत्मा दिया गया, वो हमारे अंदर है।
और उसके द्वारा हम भी जयवंत से भी बढ़कर है मेरे प्रियो। हम जय पा सकते हैं, हम फतेह पा सकते हैं अंधकार की ताकतों के ऊपर और अपने गुनाह के ऊपर, पाप के ऊपर, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है मेरे प्रियो। तो आए उसके लहू में अपने जीवन को छुपा के रखें, अपनी आंखों को, अपने मन को, अपने हृदय को, और सब प्रकार की बुराई से मेरे प्रियो हम बचे रहें, क्योंकि जो मसीह यीशु के हैं उसके लहू में रहेंगे, उसके लहू में चलेंगे, लहू में छुपे रहेंगे, और जिनके ऊपर लहू की छाप है वो स्वर्ग के राज्य में उठा लिए जाएंगे मेरे प्रियो। तभी स्वर्ग के अंदर एक बड़ी भीड़ वध किए हुए मेमने को प्रवेश कर रही है, क्योंकि वध किए हुए मेमने ने, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें मोल ले लिया मेरे प्रियो, ताकि हम हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए मसीह यीशु के हो जाएं मेरे प्रियो। और उस मेमने ने, क्योंकि उसने अपनी दुल्हन को खरीदा, अपनी दुल्हन को बचा लिया, उसने उस पुस्तक को ले लिया और आगे जाकर उसने मोहरों को तोड़ा है, मोहरों को तोड़ा है। जब तोड़ा है तो जिनके ऊपर यीशु का लहू नहीं था उनके ऊपर बड़ी बड़ी विपत्तियां आई मेरे प्रियो, लेकिन जिनके ऊपर मसीह यीशु का लहू है वो करुणा से घिरे रहेंगे, वो दया से घिरे रहेंगे, और सब प्रकार की विपत्तियों के ऊपर बचे रहेंगे, विपत्तियों से बचे रहेंगे, और वो यहोवा की दया में घिरे रहेंगे मेरे प्रियो। मेरा यहोवा बाबा यीशु मसीह में आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप मसीह यीशु के लहू में छुपे रहें, मसीह यीशु के लहू में चलते रहें, और यीशु मसीह का लहू आपको सब पापों से, गुनाहों से धोकर शुद्ध करता है मेरे प्रियो। यहोवा बाबा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमेन, आमेन।